व्यवहारिक दृष्टि से धनवान ज्यादा सुखी है, लेकिन तात्विक दृष्टि से गरीब ज्यादा सुखी है। क्योंकि गरीब को चिंता है केवल रोटी कपड़े, और धनवान को चिंता है अरबपति बनने। उसका अहंकार इतना बढ़ा हुआ है कि वो टाटा बिरला से भी आगे जाना चाहता है, वो धीरू भाई को भी लांघना चाहता है। क्या मैं ये बन जाऊं? अभी बात चल रही थी कि व्यक्ति मारुति कार से भी गुजारा कर सकता है, जैन से भी गुजारा कर सकता है, नहीं, लेकिन फिर भी वो मर्सिडीज खरीदता और उससे आगे भी कोई नाम है वो खरीदता है। क्यों खरीद रहा है? अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए, दुनिया को यह बताने के लिए कि मैं इतना धनवान हूं कि 65 लाख की कार में यात्रा कर रहा हूं। सिवा इसके वो 65 लाख की कार तुम्हें कुछ देने वाली, बल्कि खर्चे उसमें ज्यादा है। इनके पार्ट्स अगर खराब हो जाएं तो 1000, 2000, 500 नो, उसके खराब हो तो 25-50 हजार से कम में मिलने नहीं। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं, ये हमारा अहंकार है, और वही अहंकार तुम्हारे लिए समस्या है। वही अहंकार तुम्हारे लिए समस्या बना हुआ है। अन्यथा तुम्हारे पास न रोटी की कमी है, न कपड़े की कमी है, न मकान की कमी है। अगर कमी है तो अहंकार की पूर्ति नहीं हो रही, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, इसकी कमी है। क्या समझे? यहां कितने लोग बैठे हैं जो बचपन से ब्रह्मचारी हैं? कितनी यहां आपको लड़कियां मिलेंगी जो अनमैरिड हैं, बचपन से आके शांति, और कितनी ऐसी महिलाएं और पुरुष हैं जो एजेड हो जाने के बाद भी अशांत और तनावग्रस्त हैं, क्योंकि वो कुछ चाहते हैं और जब नहीं मिलता तो एकदम उद्वेलित हो जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर जो अशांति है वो तुम्हारी अपनी कमजोरी के कारण है, तुम्हारी अपनी वासना के कारण है, तुम्हारी स्पृहा इच्छा के कारण है, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम दुखी हो रहे हो। अगर तुम सब कुछ भूलने का प्रयास करो, भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ, अंत में केवल स्वयं रह जाओ, परमात्मा रह जाए, उसके बाद अगर तुम्हें तनाव टेंशन हो तो आके शिकायत करो। जब कभी रात में नींद नहीं आती, 12 बज जाए, 1 बज जाए और ख्याल आते हैं तो हम ख्यालों को छोड़ना चाहते हैं। कोई बात दिमाग में आ रही हो तो हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं ताकि हमको निद्रा आ जाए, और निद्रा आए और शांति मिले। और जब तक इनको भूलेंगे नहीं, नींद आएगी नहीं। तो हम कोशिश करते हैं उस बात को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, और नहीं भूल पाए तो गोली खाओ। लोग नशा क्यों करते हैं? एक कारण यह भी है कि जब बहुत ज्यादा तनाव में लोग फंस जाते हैं ना, तो थोड़े समय के लिए सब कुछ भूलने के लिए वो नशा का सेवन करते हैं। विदेशों में नशा ज्यादा है अपेक्षाकृत भारतवर्ष। हमारी भारतीय महिलाएं सिगरेट नहीं पीती, शराब नहीं पीती, मांस नहीं खाती, चरस नहीं, सुल्फा नहीं, कंपोज नहीं, आराम से रहे। लेकिन विदेशों में, आप रहते हो विदेश में, देख लो, क्योंकि जब ज्यादा इच्छा होगी तो तनाव ज्यादा होगा। तो तनाव से मुक्ति पाने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम अमृत पी लो, प्रभु का स्मरण, अपना स्मरण अमृत है, या जहर पी लो। जहर पी लोगे तो थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी, अमृत पी लोगे सदा के लिए शांत हो जाओगे। तो स्वरूप का स्मरण, परमात्मा का स्मरण, ये तो अमृत है। इसलिए वेद भगवान ने कहा मृत्योर मां अमृतम गमयो, मृत्यु की ओर नहीं जाना। प्रकृति मौत है,
ये विषय विष हैं, इनसे जितना हट सकते हो और जल्दी कोशिश करो। बोले अभी जवानी है महाराज, कुछ दिन और ऐश कर लें फिर तो हट नहीं। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर भजन करने लायक ही नहीं रहोगे, कुछ सोचने लायक ही नहीं रह जाओगे, फिर क्या करोगे? ये अवस्था ही है, चाहे भोग भोग लो चाहे जोग साध लो। जवानी में चाहे भोग भोग लो चाहे, और ज्यादातर लोग जवानी में भोगों की ओर दौड़ते हैं, और जब वृद्धावस्था आ गई बोले अब शरीर साथ नहीं देता, अब हम वृंदावन नहीं रह सकते, अब हम हरिद्वार नहीं जा सकते क्योंकि शरीर साथ नहीं। छुट्टी हो गई नहीं। हमने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बचपन में समझ नहीं थी और जवानी में समय नहीं था, अब बुढ़ापे में शक्ति नहीं रही। पहले समझ नहीं थी, जवानी में समय नहीं था और बुढ़ापे में शक्ति। तो भजन कब करोगे? फिर भजन क्या करोगे? वृद्धावस्था में भजन नहीं होता, तुम वेश कैसा भी बना लो। वृद्धावस्था में उसी से भजन होगा जो बचपन से करता आ रहा हो, अथवा कोई पूर्व पुण्य जाग जाए अजामिल की तरह तो भजन होगा, नहीं तो बूढ़ा तोता कभी राम राम नहीं कह सकता। बूढ़ा तोता जंगल से ले आओ, सोने के पिंजड़े में रखो, सोने की कटोरी में दूध भात खिलाओ और बोलो बेटा राम राम बोलो, राम राम टैं टैं। तुम कहोगे राम राम, वो करेगा टैं टैं। अगर तोते से राम नाम लिवाना है तो फिर उसको बचपन से पकड़ के लाओ, पिंजड़े में रखो, सुबह शाम सिखाओ, वो राम राम बोलने लगेगा बुढ़ापे में जाकर। इसलिए भागवत में लिखा है कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य। अरे भाई बचपन से ही भजन में लगे। अब अभी ये सिंगला जी कह रहे हैं कि गांव में जब हम रहते थे तो शाम को वहां एक हॉल है, कोई ना कोई वृंदावन हरिद्वार के संत आते थे और आधा घंटा प्रवचन करते थे। हमारे पिताजी जाते, हम भी साथ में जाया करते थे और वर्षों वो आधा घंटा रोज सुनते रहे और बीच में पढ़ाई में लग गए सो वो दब गए। और जब फिर ये संयोग मिला तो वो जो दबा हुआ था वो जाग। बचपन के संस्कार बहुत भागवतकार कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। बचपन से ही भजन करने की आदत बना लो, क्योंकि मानव शरीर दुर्लभ है, मिल गया है, पता नहीं कब छूट जाए। क्या भाई, एक उदाहरण हम दिया करते हैं, किसी महात्मा ने कृपा करके किसी व्यक्ति को पारस दे दी, सोना बना लो, हम वापिस ले जाएंगे। महाराज कब ले जाओगे? बोले कभी भी आके ले सकते। अब बताओ उस व्यक्ति को सोना पहले बनाना चाहिए कि लोहे के भावताओं का ध्यान रखना चाहिए? वो गया बाजार लोहा खरीदने, तो दुकानदारों ने कह दिया बाबूजी आज 8 आने किलो लोहा महंगा हो गया, शायद कल भाव गिर जाए, चलो कल देख लेंगे। कल 4 आने और बढ़ गए, चलो और अगले दिन देखेंगे, 1 रुपया बढ़ गया, और अगले दिन देखेंगे, नहीं आई बात में। तब तक वो आए और पारस लेके कंगाल का कंगाल रहे। मानव तन ये पारस है और ये कब छूट जाए कुछ पता नहीं। और इस नाशवान शरीर से नित्य परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस मानव शरीर से तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट सकते हो। इस मानव तन से तुम अपने स्वरूप को पहचान सकते हो।
नाशवान वस्तु से नित्य मिल रही है, लेकिन हम कहते हैं नित्य बाद में देखेंगे, पहले भोग भोग लें, परिवार को बसा लें, जुगाड़ लें, फिर तो कर लेंगे, क्या बात। और हुआ यही कि जुगाड़ते जुगाड़ते सर छूट गए, तुम जीती बाजी हार गए। क्या खेल वाले कभी कभी कहते हैं ना कि भैया हम तो जीते थे, लेकिन जीतते जीतते हार गए। कि नेता लोग भी कहते हैं कि बस 50 वोट अगर और हमारी होती तो हम जीतते थे, जीतते जीतते हम हार गए। तो हम अपनी जिंदगी में जीतते जीतते बराबर हारते चले आ रहे। और जब तक तुम ये सोचोगे कि सामने वाला हमको शांति दे देगा, तब तक तुम धोखे में हो। अच्छा, 10वां श्लोक ये कह चुका है कि यस्याभिमानो मोक्षेपि देहेपि ममता तथा। इससे पहला श्लोक है, तुम मोक्ष भी चाहते हो और शरीर में तुम्हारी ममता भी है, आसक्ति है। क्या तुम योगाभ्यास करके परम तत्व को जानना भी चाहते हो और भोगों का आकर्षण तुम्हारा कम नहीं हुआ है। तुम भोग भोगते हुए योग साधने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए तुम सफल नहीं हो पाए। अगर मोक्ष की इच्छा है तो शरीर से ममता हटा दो। महाराज हरिद्वार में एक संत थे, उनके पैर में कीड़े पड़ गए, सेप्टिक हो गया, इतना सूख, दवाई, ये कीड़े निकालने वाले। क्यों? बोले निकालोगे ये मर जाएंगे, नहीं निकालेंगे तो आपका शरीर छूट। बोले हमें शरीर चाहिए ही नहीं, ये तो इनका भोजन है। अरे भाई आज नहीं खाएंगे ये तो मर जाएं, दफना दो, तो लाखों कीड़े पैदा हो जाते हैं शरीर में। मैंने 15 दिन बाद बॉडी के अंदर लाखों कीड़े चुग जाते हैं, और जानवर खा जाए तो विष्ठा बन जाता है दूसरे दिन, और आग में जला दिया तो दूसरे राख बन जाता है। शरीर की 3 ही तो गतियां हैं, क्रामी विट भस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छ कलेवर। अरे ये कलेवर तो तुच्छ है, नाशवान है। कितना क्रीम पाउडर साबुन लगा लगा के तुम इसको संभालते रहो, आखिर तो इसको या कीड़े बनना है क्या, या मैला बनना है, या राख बनना है। जिस जाति में दफना देने की परंपरा है वहां कीड़े हो जाएंगे पूरे शरीर में, नहीं। और जो जंगल में मर गए, कोई उठाने जलाने दफनाने वाला नहीं रहा, उनको जानवरों ने खाया, दूसरे मैला बन गया, और जला दिया गया तो राख बन गया। 3 ही तो गति है तेरे शरीर के, इसको क्या संभालता है? अगर संभालना है तो उसको संभाल जो इसके अंदर बैठा हुआ है, उसमें वृत्ति टिका। इसमें वृत्ति टिकाएगा तो वो नहीं दिखेगा। क्या समझे? आज व्यक्ति दर्पण नहीं देख रहा, उसके फ्रेम को देख रहा। विदेश से कोई एक दर्पण लेके आया, बहुत बढ़िया, बड़ा चौड़ा फ्रेम था उसका चारों, उसमें बड़ी चित्रकारी थी। तो दर्पण उठा के वो अपने को तो देख नहीं रहा, वो फ्रेम की चित्रकारी देख रहा है। जो फ्रेम की चित्रकारी देखेगा उसको अपना स्वरूप नहीं देखेगा। अपना स्वरूप उसको देखेगा जो फ्रेम से मन हटाकर दर्पण में मन लगाए। तो ये संसार के जो चित्र हैं, ये दर्पण के फ्रेम के चित्र हैं। हम इनको गौर से देखते हैं, इसलिए जिसे देखना था वो उसे नहीं देख पाते। और इन चित्रों को अगर हम भूल जाएं तो वो साफ नजर आ जाए। इसलिए तू विस्मरण की आदत बना, स्मरण की आदत बनाएगा, सदा दुखी रहे।
पुरानी बातों को भूल जा। अब तूने अष्टावक्र गीता सुन ली, अब तू पुरानी बातों को कोशिश कर कि पुरानी बातें तुझे याद ही ना आए। केवल नई बात याद रख के मैं सच्चिदानंद का अंश हूं, स्वरूप हूं और उन्हें प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य। कहां तक संभालोगे शरीर को? मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, और भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में। जरा सी ठोकर लगी, गए। पेट पकड़ के माता रोए और बाह पकड़ के भाई, और लपट झपट के तिरिया रोवे हंस अकेला। जब लग जीवे माता रोए, बहन रोए खट मासा रे, और 13 दिन तक तिरिया रोए फिर करे घर बासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में। मन फूला फूला फिरे जगत में। तुम प्लेन में फर्स्ट क्लास की सीट पर यात्रा कर लो, 65 लाख की कार में यात्रा करो, क्या? लेकिन अंतिम यात्रा तुम्हारी काठ की घोड़ी पर ही होने वाली है, नहीं? अगर जब पैदा हुए थे तब भी काठ की घोड़ी मिली थी, और जब मरे तब भी काठ की घोड़ी। जो पलना होता है ना नहीं, काठ की घोड़ी है ना। और जब मरे 4 के कांधे पर जा रहे हैं। 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, और चारों कोने आग लगा दिया, फूंक दियो जसो होरी। होरी मतलब होली, होली होली जलाते हैं नहीं। चारों कोने आग लगा दिया, फूंक दियो जस होरी, और हाड़ जरे जस लाकड़ी। हाड़ जरे जस लाकड़ी और केस जले जस घासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा न। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। को न आयो पासा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ो जग की आशा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा। कहीं लिखा है कि जो 108 मुर्दे स्मशान ले जाए वो शिव को प्राप्त हो जाए। 100 क्यों? वो प्रलोभन है कि जब तुम उनको ले लेके चलोगे ना तो तुम्हें ठोकर लगेगी, तुम्हें बोध होगा। और 108 बार दिमाग में कोई बात आए ना तो स्थिर हो, स्थिर हो। तो तुम्हारे मन का बैराग स्थिर हो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए मुर्दे फूंको, देखो कितना कमाया, कितने दौड़े, क्या शान थी, क्या ठाट थे, और आज कैसे जल रहे हैं, कौन साथ में जा रहा है। और ये शरीर बहुत गंदा है, बहुत मंदा है। ये जानवरों के शरीर से भी गंदा है। मनुष्य का शरीर जानवर के शरीर से, गाय भैंस को तुम खाली भूसा खिला दो, तूड़ी खिला दो, सूखा घास खिला दो, और सुबह देखो वो इतना बढ़िया गोबर देगी कि रसोई घर में पोछा लगा। प्राचीन काल में रसोई घर में गाय के गोबर का नित्य पोछा लगता था, नहीं लगता? और तुम पार्टी में गए हो और खूब बढ़िया बादाम के लड्डू खा के आओ और काजू की बर्फी खा के आओ, नहीं?
पिस्ता की बर्फी खा के आओ, फिर देखो कितना बढ़िया निकालते हो। जो सामान्य खाए वो इतना बढ़िया दे, और जो बढ़िया खाए वो इतना घटिया दे, तो शरीर किसका बढ़िया हुआ? बोलो ना भाई। जानवर का। जानवर मरने के बाद भी काम आता है। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत। जिंदा हाथी 1 लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख। मालूम है कि नहीं? जिंदा हाथी 1 लाख का और मरा हाथी। खिलौने बनते हैं, चूड़े बनते हैं। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत। व्याघ्र की खाल तपसिन मन भाई है। बाघ कितना खतरनाक है, कितने जानवर खाता है, लेकिन जब मरा, आज भी 25, 30, 40 हजार में उसका चमड़ा बाघंबर मिलता, 50,000 मिलता। खतरनाक था। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत। व्याघ्र की खाल तपसिन मन भाई है। गैंडा की खाल को बांधे सिपाही लोग ढाल बनती थी। और सांभर की खाल राजा रानी ने सुहाई है। गाय के खाल के जूते बने भांत भांत। और बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। कहत कवि केशवदास, सिया राम के भजन बिन ये मानुष देह कछु काम नहीं आई। मानव शरीर की विशेषता अगर है तो केवल भजन को लेकर, चिंतन को लेकर। बाकी मानव शरीर जैसा गंदा कोई शरीर है ही। कुत्ता कभी ब्रश करता है, मंजन करता है? देखो उसके दांत कैसे होते। पर इंसान 2 दिन में करे तो देखो क्या हाल है। वो कभी जीव ही करता है, फिर भी उसकी जीव देखो बिल्कुल। बोलो, आप 2 दिन नहीं करो चाहते, देखो क्या होता है। भागवत में लिखा है मनुष्य का शरीर क्या है? माने रेशम के थैले में मैला भरा हुआ। मनुष्य का शरीर क्या है? मानो रेशम के थैले में मैला भरा। बिणमूत्र पूर्णम मधुपैति कान्या। गंदगी से भरा हुआ मनुष्य का शरीर है। क्या? हड्डी, चमड़ी, लहू, मांस और चर्बी से देह बनाई है। और भीतर देखो तो घिन आवे, ऊपर से चिकनाई है। लार, पीव, मल, मूत्र, पित्त, कफ, नकटी, खूट और पोटा है। और नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का लोटा है। अगर कहीं खुल जाए तनिक तू, अगर कहीं खुल जाए तनिक तू, थू थू कर नाक सिकोड़ेगा। सड़े, पचे, जरे, गले तो देख सभी मुख मोड़ेगा। मल से उपजा, मल में लिपटा, मल मलिन तू घूरा है। फिर भी बंदे तू इतना मगरूरा है, फिर भी तू इतना अभिमान करता है। इस चमड़ी के लिए इतने क्रीम पाउडर और कीमती कीमती तत्व लगा लगा करके लाखों रुपया बर्बाद करते। और देवियों की तो ज्यादा आदत होती है, तो दिन भर चुपड़ते ही रहती है नहीं। लेकिन अंत में क्या होगा तुम्हारे शरीर? अगर वही पैसा बचा के किसी गरीब विद्यार्थी के काम लग गया होता, किसी अनाथालय, विद्यालय, औषधालय में काम हो गया होता, तो कितनों का भला हो जाए। आज अरबों रुपये के प्रसाधन, सौंदर्य के प्रसाधन अरबों रुपये के विदेशों से आ रहे हैं। वृंदावन। शरीर से ज्यादा ममता नहीं करो, क्योंकि शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर नहीं हो। और जितने तुम्हारे अपने आज तक बन चुके हैं उनको भूलने की कोशिश करो। क्या? किसी से हमने कहा तुमने गलत काम किया,
कहने लगा गुरुजी अब भूल जाइए, भविष्य में ऐसा नहीं। देखो जब हम गलत काम करते हैं तो फिर खुद भी भूलने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी ये सलाह देते हैं कि बोलो स्मरण नहीं कराओ। स्मरण न करने में ही शांति है। स्मरण आएगा तो अंदर चुभन होगी, तुम्हारे परेशानी होगी। इसलिए सर्व विस्मरणाद ऋते, जब तक तुम सब कुछ भूल नहीं जाओगे। ये बाबा जी बनते हैं क्या मतलब? सब कुछ भूलने की कोशिश करते हैं। बाबा जी बनने का मतलब क्या हुआ? पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, हार श्रृंगार छोड़ दिया, नहीं डल्लभ के गद्दे छोड़ दिए, मकान दुकान पर सब छोड़ दिए और एकांत में चले। न संपर्क में रहेंगे न उनका स्मरण हो। फिर कथाएं सुनने लगे, फिर ध्यान करने लगे, फिर उपदेश सुनने लगे, ताकि जो मन संसार से जुड़ा हुआ था वो आत्मा से जुड़ जाए, ईश्वर से जुड़ जाए। उसी के लिए धारणा और ध्यान है। ईश्वर को पाने के लिए ना ध्यान है ना समाधि है। संसार को भूलने के लिए ही ध्यान और समाधि है, पूजा और पाठ है, कथा और कीर्तन। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का पहला सूत्र लिखा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योगाभ्यास करोगे चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। निरोध का मतलब सब कुछ भूल जाओ। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा पहला सूत्र है पतंजलि योग दर्शन। योग करने से क्या मिलेगा? बोले चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए। और चित्त वृत्तियों का निरोध होगा तो क्या मिलेगा? बोले तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, दूसरा सूत्र है। फिर दृष्टा की दृष्टि अपने स्वरूप में टिक जाएगी। दृष्टा की दृष्टि स्वरूप में आ जाए। जब संसार से हमारी वृत्तियों का निरोध हो गया तो जो वृत्ति बाहर फैली हुई थी वो सिमट के अंतर्मुख हो जाएगी। और अंतर्मुखी हुई स्वरूप का बोध हो गया, तुम्हारा जीवन सफल। इसलिए ये 11वां श्लोक बहुत कीमती है। हर श्लोक कीमती है, इस पर ध्यान दें। भगवान शंकर, नारायण और ब्रह्मा तीनों मिलकर के तुम्हें उपदेश दे दें, फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कब तक? जब तक तुम संसार को भूल नहीं जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि धीरे 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 हम सब कुछ बोलो भूल जाए। अब नया तो अंदर कुछ लाएंगे नहीं और पुरानों को भूल जाएंगे। तुम्हारा श्रवण करना सफल है। संसार का काम तो करेंगे और प्यार नहीं करेंगे, वासना ही साथ रखेंगे। जैसे प्लेन में वो युवतियां सेवा तो करती हैं यात्रियों, पर यात्रियों से प्यार करती हैं कि नहीं करती? बोलो, कितनी बढ़िया सेवा करती हैं, आपको देखते ही मुस्कुराती है। ये ली, आपने जरा बैल बजाई, दौड़ के, क्या चाहिए? सेवा कितनी बढ़िया है। नहीं, हम कुछ खाते पीते नहीं प्लेन में तो बार बार आते, ये ले लीजिए, फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, टॉफी ले लीजिए, कुछ तो लीजिए। कितनी सेवा करती, लेकिन प्यार नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि 1 घंटे बाद इनको, 2 घंटे बाद इनको जाना है और फिर दूसरे आना है, और दिन में 10 बार पुराने जाएंगे और नए आएंगे। अगर हम प्यार करेंगे तो जिंदगी भर रोता ही रहेंगे। इसलिए सेवा करना है, आसक्ति नहीं। ठीक है, तो ये संसार भी एक प्लेन है और हम यात्री हैं, और परिवार हमारा सेवादार जो है वो युवतियों की तरह है।
जो आज मम्मी और पापा और डैडी कह कह करके हमारी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं कर रहे, वो हमें लूट रहे, चूस रहे, वो हमसे लेने आए हुए। क्या हम उनसे प्यार न करें, वो हमसे प्यार न करें, वो भले हमसे प्यार करें पर हम उनसे प्यार न करें। यात्री भले उन व्योमबालाओं से प्यार करना चाहें, लेकिन व्योमबाला उससे प्यार न करे, ये सोचकर कि इनको तो अभी चले जाना है। तो हमसे भले लोग प्यार करें पर हमारी बुद्धि उनसे प्यार न करे, क्योंकि ये अब छूटने वाले हैं। तो जो छूटने वाले हैं उनसे प्यार क्या करना। भूलने की कोशिश करो। नहीं, ये जो लोग आश्रम की सेवा में आगे आ रहे हैं ना, हम उनको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। भैया और तुम लोग करो। अब शांत नहीं, अब ये बोझ तुम लोग घर का उठाए हो तो थोड़ा ये भी उठा लो। हम घर का नहीं उठाए इसलिए उठाने में तकलीफ हो रही है। वृंदावन, क्या समझे? आप लोग उठाए हो बहुत सारा बोझ, इसलिए उसके साथ थोड़ा उठा लो, यहां निश्चिंतता रहेगी। तो ये जो चिंतन होगा उसका फल तुम लोगों को मिलता रहेगा। ऐसा करते करते तुम्हारी भी वृत्ति वैसी बन जाएगी। अपनी चित्त की वृत्ति से क्या कहा, सुरतिया चल प्रीतम के देश। सुरतिया समझते हो नहीं? चित्त की जो वृत्ति है जिससे किसी का चिंतन होता है उसका नाम सुरत है। क्या? तो संत गाते हैं, कहते हैं सुरतिया चल प्रीतम के देश, जहां न सूरत जहां न मूरत, पूर्ण धनी धनेश। सुरतिया चल प्रीतम के देश। ये संसार तो कांटों से भरा हुआ है, ये संसार तो जलती हुई आग है, ये संसार तो इनारू के फल हैं। इनारू का फल आप नहीं समझते। एक फल होता है जो बाहर से देखने में बहुत सुंदर होता है, और जब वो पक के फटता है तो ऐसी लाली उसके अंदर होती है कि न खाने वाले के मन में भी खाने की इच्छा होती। और अगर उसको तुमने मुंह में लगा लिया, जवान पर लगा लिया, तो सुबह से शाम तक फिर जीव का स्वाद ही नहीं रहेगा, इतनी कड़वी होती। इनारू देखने में सबसे ज्यादा सुंदर और खाने में सबसे ज्यादा कड़वा। शास्त्रों ने, संतों ने कहा कि संसार इनारू का फल है जो देखने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर तुम इससे चिपट गए, आसक्त हो गए, ये तुम्हारे जीवन को कड़वा बना देंगे, तुम्हारे मन को चंचल बना देंगे, तुम्हारे दिल में हमेशा कांटे चुभते रहेंगे। ये संसार फूलों का मार्ग नहीं है, ये संसार तो कांटों का मार्ग है। संसार में सुख नहीं है, दुख ज्यादा है। दुखालयम, भगवान ने कहा दुखालयम। ये मनुष्य का जीवन, ये संसार दुखों का घर है। दुखालयम अशाश्वतम, और क्षणभंगुर, दुखों का घर है और क्षणभंगुर, इसलिए यहां दिल नहीं लगाना। संसार को याद रखने की कोशिश मत करो, संसार को भूलने की कोशिश करो। सर्व विस्मरणाग रीते। आगे तेन ज्ञान फलम प्राप्तम, 17वां प्रकरण, पहला श्लोक। तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमते तु यह। बहुत अच्छा श्लोक। उस व्यक्ति ने ज्ञान का फल प्राप्त कर लिया, उसने योगाभ्यास का फल प्राप्त कर लिया, जिसकी वासना गलित हो गई, नष्ट हो गई, जो संसार की ओर से तृप्त हो गई, अब नहीं चाहिए। और स्वस्थ इंद्रिया,
जिसकी इंद्रियों में कोई विकार नहीं रह गया, इंद्रियां स्वस्थ रहे। स्वस्थ का मतलब इंद्रियां अपनी जगह रहे, वो स्वस्थ हो। क्योंकि हमारी इंद्रियां ज्यादातर भोगों में रहती हैं। जिस इंद्री को जिस भोग की आवश्यकता होती है ना, वो इंद्री उससे जुड़ के जी रही होती है, वो अपने स्वरूप में नहीं रहती, उसको साथ लेकर वो कब मिले और कैसे मिले, वो पदार्थ कब मिले और कैसे मिले, ये दिमाग में हमेशा रहे। तो स्वस्थ इंद्रिय नहीं है, वो तो व्याकुल है अंदर ही अंदर। ऊपर शांत नजर आता है लेकिन अंदर ही अंदर वो अस्वस्थ है। शरीर का रोगी रोगी नहीं है, मन का रोगी बड़ा रोगी है। शरीर का रोगी सामान्य रोगी, मन का रोगी बोलो बड़ा रोगी। अगर मन रोगी ना हो तो शरीर के रोगों का भी भान नहीं होगा, उससे भी तुम्हें परेशानी नहीं होगी। और मन अगर रोगी है तो बिना रोग के तुम रोगी। शरीर में कोई रोग नहीं, पर मन रोगी है तो शरीर रोगी। शरीर तुम्हारा बिल्कुल अस्त व्यस्त रहेगा, क्योंकि मन की बीमारी है। मन को चाह रहा और वो मिल नहीं रहा, तो तुम्हारे दिमाग में उथल पुथल मची रही। इसलिए कहते हैं उसने ज्ञान का फल प्राप्त कर लिया, उसने योगाभ्यास का फल प्राप्त कर लिया, जो तृप्तः, क्या, जिसने जीवन में तृप्ति का अनुभव कर लिया, क्या, और स्वच्छेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां स्वच्छ हैं, निर्मल हो चुकी हमेशा के लिए। और एकाकी रमते तुया, जो अकेला रहता है। लोग कहते हैं हम बोर हो जाते हैं महाराज, अकेले हम नहीं रह सकते। कई साधक ऐसे भी हैं जो हमसे कहते हैं गुरुजी हम हमेशा आश्रम में रहेंगे, लेकिन एक शर्त है, क्या, आप रहो। आप आश्रम में रहें तो हम हमेशा के लिए आपके साथ रहने का वचन देते हैं। हमने कहा नहीं, आपका बच्चा जब चलने लगता है या चलना सीखता है तो आप उसको गाड़ी या कोई ना कोई माध्यम दे देते हो जिसको पकड़ के हो, पर क्या आप ये चाहते हो कि हमेशा ऐसे ही चलेगा? क्या चाहते हो? अपने आप चले। वो तो केवल चलना सीखने के लिए उसको एक माध्यम दिया है। वास्तव चलना तो तब है जब वो अपने आप चलेगा। किसी के माध्यम से आप कुछ समय रह सकते हैं, वो तो वही बच्चे वाली बात हुई। और अकेले हम रहे, एकाकी रमते तु यह श्लोक है। जो अकेला रहता है और जो मौन रहता है, अकेला रह जाए, नित्यम, इंद्रियां स्वच्छ, किसी भी इंद्री में कोई विकार। देखो अर्जुन के घोड़े जो थे वो ब्लैक थे कि व्हाइट थे? बोलो भाई, अर्जुन के रथ के घोड़े काले थे कि सफेद थे? क्या मतलब? हमारी आपकी जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, शरीर रथ है। और घोड़े कैसे हैं? अच्छा, व्हाइट मनी बढ़िया होती है कि ब्लैक मनी बढ़िया होती है? व्हाइट। तो वो व्हाइट घोड़े संकेत देते हैं कि अर्जुन की इंद्रियों में कोई ब्लैक चिन्ह नहीं था, कोई वीक पॉइंट नहीं था, उनकी इंद्रियों में कोई गड़बड़ी नहीं थी, स्वच्छ थी, निर्मल थी बिल्कुल। इसलिए गीता का ज्ञान उसके अंदर समा गया और उसने कह दिया, नष्टो मोहा, मेरा मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसारान मयाच्युत। हे ठाकुर, आपकी कृपा से मेरा मोह। लेकिन घोड़े सफेद हों तब ना, और नहीं तो यहां सुनोगे, थोड़ा बहुत रखोगे
और घर में जाके जो घोड़े विचलित हुए वो सारा ज्ञान बह जाएगा बह जाए। हमने सुना बहुत लेकिन अमल कम हुआ नहीं। कई श्रोता तो ये कहते हैं महाराज सुनते सुनते तो दिमाग पक गया, कान भर गया, 25 वर्ष हो गया, वही राम वही कृष्ण वही द्रौपदी वही अजामिल वही प्रहलाद वही ध्रुव, बहुत सुन लेकिन शांति अभी तक नहीं। शांति तभी मिलेगी जब तुम तृप्त हो जाओ, अब कुछ नहीं चाहिए। और इंद्रियां तुम्हारी स्वच्छ। हम समाज को धोखा तो दे सकते हैं पर ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम समाज से छुप के पाप कर लेंगे, ठीक है, समाज नहीं समझता, लेकिन हमारे मन में उस गंदगी का कचरा ऐसा जमा होगा कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमेशा बेचैन रहेंगी। इसीलिए वाइट घोड़े होना चाहिए, इंद्रियां बिल्कुल साफ स्वच्छ सफेद होना चाहिए। तृप्तः स्वच्छेन्द्रियः नित्यम, एकाकी अकेले रहना, एकाकी रमते तु यह, वो अकेला रहे। अपने एक कहावत है, शेर सांप और संत ये भीड़ में नहीं रहते। शेर सांप बोलो और संत, इनको भीड़ पसंद नहीं। सांपों का झुंड कहीं देखा है आपने? शेरों का झुंड कहीं, भेड़ बकरियों के झुंड तो आपने देखे होंगे, पर शेर का, अब वैसे तुम बंद कर लो कहीं उसको 10-5 के, वो अलग बात है, लेकिन स्वतंत्र शेर अकेला मिलेगा, ज्यादा 10 से। वृंदावन बिहारी लाल अकेला रहता है। इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि वो शरीर से अकेला रहता है, क्या? और दूसरा अर्थ यह है कि वो भीड़ में रहता हुआ भी मन से अकेला रहता है। वृंदावन, वो भीड़ में रहता हुआ भी अकेला रह रहा है जो एक का चिंतन छोड़ दूसरे का चिंतन नहीं करता। वो भीड़ में अगर रहे तब भी वो अकेला है, तब तो अकेला है ही है। बाकी भीड़ में भी रह जाए तो संसार के नाम रूप दृश्य को देखता ही नहीं, उनका चिंतन करता ही नहीं, से वो अकेला। और वही पूर्ण है। दूसरे श्लोक में कहा गया, न कदाचित जगत्यस्मिन् तत्यज्ञो हंत खिद्यति यत एकेन तेन एतेने हंतम पूर्णम ब्रह्मांड मंडलम। जो महापुरुष होते हैं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए होते हैं, वो संसार में रहते हुए भी खिन्न नहीं होते, घबराते नहीं। क्यों? उनकी दृष्टि में एक को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं। जो शक्लें दिख रही हैं वो भी उसी की हैं, एक ही अनेक बना है। तो जब एक का ही चिंतन हो रहा है, अनेकों में एक को देख रहे हैं, तो भीड़ में रहकर भी वो अकेला ही रह रहा है और शरीर से भी अकेला रहता है। शेर सांप संत सूर ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते, विक्षेप होता है। और जिनकी पूर्ण स्थिति हो चुकी है उनको भीड़ में भी विक्षेप नहीं होता है, क्योंकि वो सब में एक को देख। स्वामी रामानंद जी थे, उनके शिष्य बहुत थे, वो सबसे आए गए समाचार पूछते। कुछ लोग सोचते थे कि गुरुजी चक्कर में फंस गए चेलों में, नहीं,
कुछ लोग समझते थे कि गुरुजी तो हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं। कबीरदास दूर बैठते थे और बहुत सेवक। कबीरदास उठ के खड़े हुए, बोले गुरुदेव धागा खोल करके पहना दीजिए। बेटा ठीक कहा। बैठ गए। चेलों ने कहा ये कोड वर्ड हमारे समझ में। चेले ने कहा गुरुजी धागा खोल के बांध दीजिए, और गुरु ने कहा ठीक बेटा बढ़िया। क्या मतलब है? कोई नहीं समझ सका सवाल। पूछा तो बोले उसी से पूछी। तो कबीरदास जी ने बताया कि गुरुदेव जब आपसे बात कर रहे थे तब राम जी की सेवा कर रहे थे। बाहर से आपसे बात कर रहे थे और अंदर से वो राम जी की। उन्होंने मुकुट पहले पहना दिया और माला बड़ी सुगंधित थी और छोटी थी, वो मुकुट के कारण जा नहीं रही थी। गुरुदेव पहनाने का प्रयास कर रहे थे तो दास ने कह दिया कि धागा खोल करके ऐसे गले में ले जा करके बांध दीजिए गुरुदेव, क्योंकि मुकुट एक बार पहना दिया जाए ना तो फिर जल्दी उतारते नहीं विश्राम से पहले। जैसे बॉर्डर पर एक बार झंडा सुबह चढ़ा दिया तो फिर वो दिन में नहीं उतरेगा, वो तो शाम को ही जब शयन का समय तब उतारते ना। तो मुकुट तो पहना दिया, मुकुट है बड़ा और माला थी छोटी, बोले धागा खोल के बांध देंगे। तब लोगों के समझ में आया कि गुरुजी ऊपर से तो हमसे बातें करते रहते हैं लेकिन अंदर से ये अपने इष्ट से जुड़े हुए। वो व्यक्ति भीड़ भाड़ में रहता हुआ भी अकेला ही रह रहा है जो केवल एक का चिंतन करता है, और वो अकेला रहकर भी भीड़ भाड़ में रह रहा है जो परिवार का चिंतन करता रहता है। अगर अकेले रहकर भी परिवार का स्मरण बना रहता है तो तुम अकेले नहीं रहे बाबूजी, तुम तो भीड़ में ही रह रहे हो। क्या? और अगर तुम भीड़ में रहकर भी एकाकी का अनुभव करो, गोपियां भीड़ में रहती हैं परिवार में, लेकिन उनका मन एक कृष्ण से जुड़ा। इसलिए सुखदेव जैसे परम हंस परम ज्ञानी महापुरुष कहते हैं धन्याः ब्रज स्त्रियाः, ब्रज की स्त्रियां धन्य धन्य। उरुक्रम चित्तयानः, जिन गोपियों के चित्त रूपी विमान पर उरुक्रम भगवान कृष्ण ही विराजमान है, दूसरा कोई प्रवेश ही नहीं। वे रहती भीड़ में है पर वो एकाकी है, क्योंकि केवल एक का चिंतन। इसलिए एकाकी बनकर रहने का अभ्यास करो। वृंदावन आगे कहते हैं न जातु विषया केपि स्वारामम हर्षयत्यमि सल्लकी पल्लव प्रीतो, सल्लकी पल्लव प्रीतो मित्रेश भिन्न पल्लवा निवेभ भिन्न पल्लवा। जो भजन में लग गए, जिन्हें भजन का स्वाद मिलने लगा, जिन्हें भजन का स्वाद मिलने लगा वो विषयों में रमते नहीं, विषय उनके पीछे दौड़ते हैं और वो आगे भागते हैं। एक व्यक्ति वो है जो विषयों के पीछे दौड़ता है और विषय भागते हैं। वो विषय चाहता है, उसे विषय उपलब्ध नहीं होते। और दूसरा वो है जो विषयों को अवॉइड करता है, नहीं फिर भी विषय उसका पीछा नहीं छोड़ पाए, दौड़ रहा है। हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो। जिसको एक बार भजन का स्वाद मिल गया, आत्मानंद का अनुभव हो गया, ऐसा व्यक्ति विषयों में कभी फंसता नहीं।
आसक्त नहीं हो सकता। भोगी तो जोगी बन जाता है, पर वास्तविक जोगी भोगी नहीं बन पाता। और अगर वो भोग भोगता भी है प्रारब्ध वशात, तो उसका चिंतन नहीं करता। कैसे? सल की कोई पेड़ है जंगल में, जिसके पत्ते बहुत मुलायम और मीठे होते हैं। यहां कहा गया कि जैसे गजराज हाथी सल की पेड़ के पत्ते खाने वाला, कभी नीम के पत्ते उसके सामने रख दिए जाएं तो क्या वो उसको संतुष्ट कर सकते हैं? मीठे पत्ते खाने वाला हाथी, उसे दिया गया नीम के पत्ते खाने। अगर बहुत भूखा है तो दो चार मुंह खा लेगा, मार लेगा वो, लेकिन खुश नहीं होगा। शिव महिमन में लिखा है, नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णाम भ्रमयत। जो आत्मा राम है वो विषय की मृग तृष्णा के पीछे पागल नहीं होते, दौड़ते नहीं। अनायास मिल गया, प्रारब्ध का भोग था तो भोग लिया, पागल होकर दौड़ते नहीं हैं, उनकी कामना नहीं करते। और इसीलिए लिखा है कि भोगी भोग भोगता हुआ भी जोगी है, जोगी भोग भोगता हुआ भी जोगी है, और भोगी योगाभ्यास करता हुआ भी भोगी है। नहीं समझ में आई बात? आ गई? चलो फिर आगे चलते हैं। योगी चूंकि ईश्वर से एक हो चुका है, अब प्रारब्ध वशात उसको भोग भोगना पड़ा, तो भी वो ऊपरी मन से भोग लेता है, अंदर से वो जुड़ा रहता है। इसलिए जोगी भोगी भोग भोगता हुआ भी जोगी रहता है, और भोगी योगाभ्यास कर रहा है, लेकिन मन में वासना बनी है कि भोग थोड़ा और भोग लेते, थोड़ा और बढ़िया खा लेते, पी लेते, सो लेते, ये कर ले, तो वो योगाभ्यास में लगा हुआ भी भोगी है। और योगी प्रारब्ध वशात भोग भोगता हुआ भी जोगी। समझ में आ गया? वृंदावन यस्तु भोगेषु मुक्तेषु न भवत्यधिवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभ। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, जिसने भोग भोगा और भोगों का चिंतन किया ही नहीं, भोग भोग के उनको भूल गए। प्रायः होता ऐसा है कि जो सुख हम एक बार ले लेते हैं ना, उसकी स्मृति दिमाग में बन जाती है, और वो बार बार उस सुख का स्मरण कराती रहती है, और पुनः प्राप्ति के लिए मन में भावना जगती रहती है। पर जो योगी है, आत्मज्ञानी है, वो भोग भोग चुका, उनको भूल गए, और जो भोग नहीं भोग पाया उनकी कभी इच्छा ही नहीं की। भोगे हुए को भूल गया और अभोगे हुओं की इच्छा ही नहीं करता। तादृशो भव दुर्लभः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभः। ऐसा योगी, ऐसा ज्ञानी दुर्लभ। और जो भोग जीवन में नहीं भोग पाए उनको पाने की कभी इच्छा ही न जाए। होता यह है कि जो भोग चुके हैं उनकी स्मृति बनी रहती है, और जो भोग अभी तक नहीं भोग पाए उनके पाने की इच्छा बनी रहती है। एक की स्मृति है, दूसरे की इच्छा है। भोगे हुए की तो स्मृति है नहीं, अमुक चीज खाई थी वो बहुत बढ़िया थी, दोबारा मिले, अमुक जगह भोग भोगा वो बहुत स्वादिष्ट था, वो दोबारा मिले, वो स्मृति रहती। भोगे हुए भोगों की स्मृति, और जो भोग अभी तक नहीं मिल पाए हमको, उनकी आकांक्षा बनी रहती कि इतना और भोग लें, बहुत अच्छा। तो भोगे हुए भोगों की स्मृति रहना
और न भोगे हुए भोगों के पाने की इच्छा रहना, यह संसारियों का जीवन है। और महापुरुष का जीवन दोनों से ऊपर उठा हुआ है। भोग लिया भूल गए, भोग लिया वो, और जो नहीं भोग पाए उसके पाने की इच्छा ही नहीं रही। अब तो केवल अपने स्वरूप का चिंतन सच्चिदानंद स्वरूप में निश्चित हो गए। धर्मार्थ काम मुमुक्षो बुभुक्षोरि संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोग मोग निराकांक्षी बिरलो ही महाशया। संसार में दो तरह के प्राणी आपको मिलेंगे, एक मिलते हैं बुभुक्षु और दूसरे मिलते हैं मुमुक्षु। जो भोगों की इच्छा रखते हैं वो कहलाते हैं बुभुक्षु, और जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वो कहलाते हैं मुमुक्षु। कुछ लोग संसार में भोग चाहते हैं, तो कुछ लोग संसार में क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते। हमें संसार नहीं चाहिए, संसार दुखों का घर है, हमें तो झंझट से मुक्ति दिलाता। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी, संसार में तो बड़े सुख हैं, खूब मौज लो, खूब बोतलें पियो और भोग भोगते रहो, क्यों भोग छोड़ेंगे। कुछ हैं बुभुक्षु और कुछ हैं मुमुक्षु। लेकिन ऐसा कोई संत बिरला होता है जिसके मन में न भोगों की इच्छा हो न मोक्ष की इच्छा हो। क्या? न भोगों की इच्छा, भाई मोक्ष की इच्छा क्यों ना करें? बोले बंधन में हो तब तो मोक्ष की इच्छा करें, तब तो बोध हो गया, अब तो मुक्त हो ही गया। मुक्त हो गए तो मोक्ष की इच्छा क्या रही? कोई व्यक्ति रस्सी से बना है तो वो तो उसके मन में कामना है कि मैं खुल जाऊं, और जो खुल चुका है और उसकी क्या काम? बोले ऐसे बिरलो ही महायशा, कोई बिरल महापुरुष मिलते हैं जिनके मन में न भोगों की इच्छा है और न मोक्ष की इच्छा है, क्योंकि दोनों स्वरूप से हट करके, बंधन और मोक्ष दोनों स्वरूप से हट करके, स्वरूप में ना बंध है और ना मोक्ष है। उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी ने पूछा भगवान कृष्ण से भागवत में 11वें स्कंद में कि जीव कब तक बंधन में रहता है और कब मुक्त होता है। भगवान कृष्ण ने कहा बंधन में आए ही नहीं तो मुक्ति की बात कैसे करते हो? बंधन और मुक्ति जो है ये तो अंतःकरण के धर्म है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो नेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधन, न मे मोक्षो न बंधन। आत्मा में ना बंधन है और ना मोक्ष वाली बात है। बंधन और मोक्ष ये तो गुण त्रिगुण से बंधा हुआ जो शरीर है, इस शरीर में जब तुम आसक्त हो, इस शरीर को जब तुम अपना मानते हो तो इससे मुक्त होने की इच्छा होती है। और जो इसको अपना मानता ही नहीं उसे मुक्ति की क्या इच्छा करनी है? वो तो धन्य धन्य है। जब स्वरूप का बोध होता है तो शिष्य गुरु से कहता है धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि, मैं धन्य, वो अपने आप को धन्यवाद देता है। हे करुणा में गुरुदेव, आपने मुझे धन्य धन्य, मुझे कृतकृत्य कर दिया। अपना स्वरूप लखाकर आपने मेरा महत् उपकार किया जिसका ऋण में कभी जीवन में चुका ही नहीं सकता। हमने आपसे कहा ना कि राम नाम जपाने वाले, कृष्ण नाम जपाने वाले गुरु तो बहुत हैं, लेकिन स्वरूप लखा देने वाले गुरु कोई बिरले बिरले। उस पद पर पहुंचने के बाद व्यक्ति के जीवन में न बंधन है और न मोक्ष। बिरलो ही महाशय, ऐसा कोई महाशय बिरला हो। धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्यापुदार चित्तस्य हेयोपादेयता। नहीं,